चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा कि भाई ए ने है जो बी को 20% लाभ में बेचा और बी ने आगे सी को बेच दिया और सी ने उसके लिए 225 रुपये पेमेंट किया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है ए का क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल सी बात है, लास्ट वाली वैल्यू कितनी 225 इंटू में कर दे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। अब ये विक्रय मूल्य किसके लिए, बी के लिए। तो बी का प्रॉफिट कितना है 25%। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी 100 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 100 नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो नीचे प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए और लॉस है तो घटा दीजिए, यानी कि 125 कर दीजिए, फिर इनटू में। अब ये किसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, अब ए के लिए, क्योंकि ए ने बी को बेचा, ये बी का अमाउंट आ गया। तो सेम 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट नीचे वाले में क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट है। तो ये जगह 120। इसको सोल्व करेंगे तो ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। तो ये कितना का 25 निमा 225 और ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और ये 5 और दूनी 10, ये इससे कट जाएगा आपका ये। तो 2 6 12 3 तिया 9 3 दूनी 6 और ये जगह 50, तो 5 तिया 15 यानी 150। जो उसके लिए कीमत होगी ए के लिए वो कितनी होगी आपकी 150 रुपये होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। आइए एक बार और देखते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना तो किस तरह से कर सकते। मान लेते हैं कि जो ए के लिए कीमत थी वो कितनी थी 100 रुपये थी, तो बी के लिए कितनी होगी 20% बढ़ गई, इसका 20% निकालूंगा तो कितना का 20 रुपये, यानी बी के लिए कितना होगा 120 रुपये कीमत होगी। फिर बी ने किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। जब सी को बेचा बी ने तो कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचा, 25% के लाभ पे, यानी कि इसका 25% निकालेंगे। 25% का मतलब कितना है 1/4, या फिर आप डायरेक्ट लिखते हैं 25 बटे में 100, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी 1/4, तो कितना का 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो कितना का 150। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 225 है, बट होनी चाहिए 150। नहीं समझ में आ रहा तो ये 15 10 और 15 15 225, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 3/2 से अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी ये वैल्यू हो जाएगी। जिससे से मल्टीप्लाई करें उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 50 यानी 150 रुपये। यानी ए के लिए जो कीमत होगी वो कितनी होगी आपकी 150 रुपये होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं जरा, जिस बच्चे का बिल्कुल ही बेसिक खराब है वो कैसे करेगा। इसका मतलब जिसका बिल्कुल बेसिक ही 0 है तो वो मानेगा कि भाई ए का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कीमत है वो x रुपीज़ है, इसने इसे बेचा कितने 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% को मैं ऐसे लिखता हूँ 20 बटे में 100, तो ये 20 0 0 गया, तो ये 1 बटे में 5 हुआ, यानी कि 1 बटे 5, यानी कि 5 रुपए की चीज है तो बेचा कितना उसने 1 रुपए के प्रॉफिट में, तो वो बेचेगा कितने में इसमें 6/5 में, तो 6 बाय में आप इसे 5 लिख लीजिए, यानी 5 रुपए की चीज उसने 6 रुपए में बेच दी इनटू में। अब ये क्या हुआ, अब इस ये क्या वैल्यू अब आई बी के लिए, बी ने किसको बेच दिया सी को, किस परसेंट में बेचा 25% के प्रॉफिट में, 25 बाय में 100 करूंगा तो 25 चौके 100, यानी कि 4 रुपए की चीज उसने 1 रुपए के प्रॉफिट बेच दी, तो बेची कितने में होगी 5 रुपए में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 बाय में 4 बराबर किसके होगा 225 के बराबर होगा। एग्जामिनर ने क्या कहा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ये कट जाएगा, तो ये क्या 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो x इक्वल टू क्या आएगा 150, यानी कि जो कीमत होगी किसके लिए ए के लिए वो 150 रुपए की, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।